हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। ये रॉयल्टी अकाउंट्स की 4th वीडियो है और आई एम सो सॉरी कि मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी, बट अब से मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करा करूँगी एंड रॉयल्टी अकाउंट्स आपका इस वीक फिनिश हो जाएगा। जहाँ तक तो आज से मैं आपको जितना भी बेसिक कंसेप्ट था, जितना भी था वो मैंने करा दिया और अकाउंट्स बचे हैं, तो मैं जो क्वेश्चंस कराऊँगी उसी में सारा आपको कवर हो जाएगा। मतलब थ्योरी तो आप पढ़ सकते हैं अलग से, बट बेसिक तो कवर करा दिए और जो अकाउंट्स हैं वो क्वेश्चन से ही समझ आ जाएंगे और जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी क्वेश्चन से समझ आ जाएंगी और एनालिसिस टेबल भी हम वेरियस कंडीशंस करेंगे तो उनके बेसिस पे समझ आ जाएगी। ओके, तो आज का एक क्वेश्चन है हमारे पास। बेसिकली हमें इसमें एक एनालिसिस टेबल बनानी है और एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज़, ईयर दिया गया है हमारे पास 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। आउटपुट दिया गया है 10,000, 15,000, 20,000, 25, 27, 29, 30, 31। ओके, रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है ₹2 पर टन और मिनिमम रेंट क्या है 50,000 पर एनम। कंडीशन क्या दी गई है, शॉर्ट वर्किंग मे बी रिकवर्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट की जगह यहाँ पे सब्सिक्वेंट भी दिया गया रहता है। ओके, तो बनाएंगे इसकी एनालिसिस टेबल विदाउट एनी अडो। ओके, तो एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट जैसा कि आपको पता है 9 कॉलम्स होते हैं और मैंने तो पहले से बना रखा है। वैसे आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो खाली वीडियोस मत देखा करिए, पहले कंडीशंस देखा करिए, पहले कंडीशंस देखा कीजिए और फिर खुद से क्वेश्चंस ट्राई किया कीजिए। ओके, तो ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल लिखना, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड या पीएल लिखते हैं इसको, P&L, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L एंड पेमेंट। ओके, तो ये हमारे कॉलम्स बन चुके हैं। देन ईयर हम डालेंगे 2015, 2016, 2017, 18, 2019, 2020, 2021, 2022। आउटपुट इज 10,000, 15,000, 20,000, 27,000, 29,000, 30,000। क्या कुछ मिसिंग है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 10, 15,000, 20,000, 25,000। 25 यहाँ पे मिस हो गया है, 27,000, 29,000, 30,000, 31,000। ओके, नाउ रेट ऑफ रॉयल्टी इज ₹2 पर टन। ओके, यहाँ पे लिख भी देते हैं ₹2 पर टन। ठीक है, मेरे में स्पेस नहीं है, तो आउटपुट को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 इंटू 2 20,000, 30,000, 20 इंटू 2 40,000, 25 इंटू 2 50,000, 27 इंटू 2 54,000, 29 इंटू 2 58,000, 30 इंटू 2 60,000 एंड 31 इंटू 2 62,000। ओके, मिनिमम रेंट दिया गया रहता है क्वेश्चन में जो कि है 50,000 पर एनम। ओके, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। ओके, अब शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग होगी। तो हम देखते हैं इसमें शॉर्ट वर्किंग कितनी है। 50,000 माइनस 20,000 30,000, 50 माइनस 30 20,000, 10,000 डैश। नाउ सरप्लस, देखो रॉयल्टी ज़्यादा है तो मिनिमम रेंट कम है तो सरप्लस आएगा। ओके, तो 54 माइनस 50 इज़ 4,000, 8,000, 10,000 एंड 62 माइनस 50 इज़ 12,000। ओके, तो यहाँ तक की टेबल हमारे पास तैयार हो चुकी है।
अब असली खेल शुरू होता है। यहाँ ये हो गया, रेट ऑफ रॉयल्टी हो गया, मिनिमम रेंट हो गया। नाउ ये वाला जो है ये नेक्स्ट 2 ईयर, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। फर्स्ट वाला तो मैंने आपको करा दिया था, आज हम नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। तो शॉर्ट वर्किंग है हमारे पास 30,000 की। अब कंडीशन है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम रिकवर कर सकते हैं। 30,000 के बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स कब होंगे, ये होगा, लेकिन इसमें कोई सरप्लस नहीं है, तो हम रिकवर कहाँ से करेंगे? जब रिकवर नहीं करेंगे तो ये लॉस में चला जाएगा। यहाँ रिकवर कर सकते थे, नहीं हुआ, यहाँ कर सकते थे, नहीं हुआ, तो हम इसको लॉस में डाल देंगे 30,000। ओके, अनरिकवर्ड या PL या लॉस। अब 20,000 है, इसको हम यहाँ रिकवर कर सकते हैं, यहाँ रिकवर कर सकते हैं, दोनों में ही सरप्लस नहीं है, रिकवर नहीं हो पाएगा, तो इसको भी हम PL में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट 10,000 है, इसको हम यहाँ रिकवर कर सकते हैं, यहाँ रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो 10,000 में से 4,000 हमें मिल गए और 6,000 लॉस में चले गए। ठीक है, बाकी सारे तो सरप्लस है। अब पेमेंट करते हैं। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो भी ज़्यादा हो उसका पेमेंट हो जाता है। तो पेमेंट होगा 50,000 फर्स्ट ईयर में, 50,000 सेकेंड ईयर में। मिनिमम रेंट ज़्यादा है, 50,000 थर्ड ईयर में। नेक्स्ट ईयर में भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है, 50,000। नेक्स्ट ईयर में 54,000। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट में से जो भी ज़्यादा वो पे करते हैं, लेकिन कॉलम 7 में कुछ है। कॉलम 7 ये वाला है, तो ये होता है कॉलम 3 माइनस कॉलम 7, यानी 54 माइनस 4 इज़ 50,000। नाउ कॉलम 3 माइनस कॉलम 7 कुछ नहीं है, तो 58,000। वैसे भी मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे एंड 62,000। तो एनालिसिस टेबल इज़ कम्प्लीटेड। इसको हम क्लोज कर देंगे स्केल से, आप वो आपका काम है। नाउ लेट्स पास जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, तो अब हम जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं। हर ईयर की मैंने आपको बताया था कि तीन एंट्रीज़ होती हैं, तो आप पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे, जो भी जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, वेयर इज़ माई स्केल? हाँ, तो मेरी स्केल मिल गई है। तो 31/3/2015 पे हम एंट्री करेंगे। हर एक ईयर की 3 एंट्रीज़ होंगी। फर्स्ट ईयर की तो मैंने आपको करके दिखा दी है, एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब सब ईयर्स की 3 एंट्रीज़ होंगी। तो ईयर्स हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 3 24 एंट्रीज़ होंगी टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट में एंट्री कैसे होगी? नेक्स्ट में भी शॉर्ट वर्किंग है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी में ये वाला अमाउंट। तो आगे की एंट्रीज़ आप खुद करेंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।